हाथी और गन्ना चोर, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर बादशाह और उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल एक साथ दिल्ली के महल में रहते थे। अकबर के दरबार में हमेशा किसी न किसी घटना से हलचल मचती रहती थी और बीरबल को अपनी बुद्धिमानी से इन समस्याओं का हल ढूंढने का काम सौंपा जाता था। बीरबल की सूझबूझ से अकबर बेहद प्रभावित थे, लेकिन कभी कभी बीरबल को अकबर के सामने अपने काम की वजह से बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ता था। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अकबर ने अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया था। राज्य में कई अच्छे व्यापारी थे जो तरह तरह की वस्तुएं बेचते थे, लेकिन उन दिनों एक ऐसा आदमी भी था जो केवल गन्ना बेचता था। उसका नाम था बागी और वह एक बहुत ही चालाक व्यापारी था। वह गन्ना बेचते समय काफी ज्यादा मोलभाव करता था और उसकी इस आदत से कई लोग परेशान थे। एक दिन बागी ने अकबर के पास आकर शिकायत की कि उसके व्यापार में बहुत कम मुनाफा हो रहा है और उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक विशेष अनुमति चाहिए। अकबर ने यह विचार किया और उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस आदमी के बारे में कौन सी बात है? यह गन्ने का व्यापारी क्यों परेशान है? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह आदमी चालाक है, लेकिन शायद उसे अपनी आदतों में सुधार की जरूरत है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस आदमी की समस्या का हल निकाले। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने बागी को और भी ध्यान से देखा। बागी को गन्ना बेचने में इतनी महारत हासिल थी कि वह बहुत जल्द गन्ने को बेचने का तरीका बदल चुका था। वह गन्ने के बड़े बड़े बंडल बनाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचता था और इस दौरान अकबर के प्रशासन को भी खबर नहीं होती थी। बीरबल ने इस बारे में अकबर को बताया और कहा कि कुछ गड़बड़ी है, लेकिन उन्होंने इसका पूरा खुलासा नहीं किया। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था और इसलिए उसने बीरबल को इस मामले को हल करने का आदेश दिया। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। वह बागी को पकड़ने के लिए एक चाल चलने की योजना बनाते हैं जिसमें उसे पूरी तरह से फंसाया जा सके। बीरबल ने योजना बनाई कि एक दिन बागी को एक विशेष गन्ना बनाने के लिए कहा जाएगा जो बहुत ही दुर्लभ और महंगा होगा। बीरबल जानता था कि बागी इस गन्ने को बेचने के लिए कई जतन करेगा और फिर उसे पकड़ना आसान होगा। बीरबल ने आदेश दिया कि वह बागी को एक गुप्त रास्ते से महल में बुलाए और फिर अकबर को एक ऐसा गन्ना दिखाए जिसे बागी ने किसी खास तरीके से तैयार किया हो। यह सुनकर बागी खुश हुआ और उसने तुरंत बीरबल के आदेश का पालन किया। बागी अकबर के महल में प्रवेश किया और बीरबल ने उसे बताया कि अकबर को बहुत ही खास गन्ना पसंद है। बीरबल ने गन्ना लाकर अकबर को दिखाया और अकबर को भी यह गन्ना बहुत भाया। लेकिन अब बीरबल ने एक नया सवाल उठाया। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं बागी, इस गन्ने में क्या खासियत है? बागी ने कुछ नहीं कहा और अपनी बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने धीरे धीरे उसे घेर लिया और समझाया कि यह गन्ना कहीं और से लाया गया है और यहाँ पर किसी विशेष तरीके से बेचा गया है। अब बागी की आंखों में चुपके से चिंता का इशारा था। उसने समझा कि बीरबल ने उसे पकड़ने की पूरी योजना तैयार कर ली है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, यह मामला क्या है? हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जहांपनाह, गन्ना बेचने वाला शख्स बहुत ही चालाक है, लेकिन अब उसे सही रास्ते पर लाने का समय आ गया है। यहाँ पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। बीरबल ने बागी से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे गन्ने में क्या छिपा है? बीरबल का सवाल बागी को बुरी तरह घेर चुका था। बागी ने अकबर और बीरबल की ओर देखा और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। वह जान चुका था कि अब बचने का कोई तरीका नहीं था।
बीरबल की योजना उसे धीरे धीरे उसके गुनाहों के प्रति सचेत कर रही थी और उसे यह समझ में आ गया कि वह बीरबल के जाल में फंस चुका है। फिर भी उसने अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश की और नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या गलत है। अकबर ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या इस व्यापारी ने कुछ गड़बड़ की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है और उसके व्यापार में कोई न कोई धोखा छिपा हुआ है। मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन हम इसका पता धीरे धीरे लगाएंगे। बीरबल ने बागी से कहा, बागी, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा गन्ना बिल्कुल साधारण नहीं है और तुम्हारी हरकतें भी सामान्य नहीं हैं। अब तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अकबर ने उसकी बात पर ध्यान दिया और बागी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ पूरी बात करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच का जवाब नहीं है तो हम तुम्हें सजा देंगे। बागी को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वह फंस चुका है, लेकिन उसने तुरंत एक चाल चली और कहा, महाराज, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, लेकिन यह एक बड़ा राज है। यह राज केवल आपके और बीरबल के साथ साझा कर सकता हूँ। अकबर ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए कहा, ठीक है बागी, अगर तुम्हारे पास सच है तो हमें वह बताओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बागी ने डरते हुए कहा, महाराज, इस गन्ने के साथ जो चीज जुड़ी है वह आपको हैरान कर देगी। यह गन्ना साधारण नहीं है, इसमें एक विशेष प्रकार का रसायन मिलाया गया है जो इसे बेहद मीठा बनाता है। यह रसायन बहुत महंगा और दुर्लभ है और इस रसायन को मैं एक विदेशी व्यापारी से लाया हूँ जो रूस से आता है। अकबर और बीरबल दोनों हैरान हो गए। रूस से आने वाला रसायन, यह तो कुछ नया था। बीरबल ने बागी की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम रूस से कोई ऐसा रसायन लाए हो जो इस गन्ने को मीठा बना दे? बागी ने घबराते हुए कहा, जी महाराज, यह सच है, लेकिन मुझे डर है कि अगर यह बात बाहर चली गई तो यह एक बड़ा खतरनाक मामला बन सकता है। यह रसायन बहुत शक्तिशाली है और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यह पूरे राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखे और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत गंभीर मामला है। हमें इस रसायन के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। हमें यह पता लगाना होगा कि यह रूस से आया है तो क्यों और किस उद्देश्य के लिए। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो, यह मामला बहुत पेचीदा हो सकता है, हम इसे हल करना होगा। बीरबल ने बागी से पूछा, तो बागी, इस रसायन का तुमने क्या किया? इसे तुमने किसके कहने पर लाया? बागी थोड़ा और घबराया और फिर बोला, महाराज, मैं इस रसायन को बेचने के लिए लाया था ताकि इसे लोग गन्ने के व्यापार में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे यह नहीं पता था कि इस रसायन का क्या असर होगा। मुझे तो बस पैसे कमाने की धुन थी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुमने यह रसायन सिर्फ पैसे के लिए लाया है और अब तुमने हमें इसके खतरनाक परिणामों के बारे में भी नहीं बताया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इस रसायन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। हमें यह पता करना होगा कि इस रसायन के इस्तेमाल से क्या खतरे हो सकते हैं और क्या यह पूरे राज्य के लिए एक गंभीर समस्या बन सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम तुरंत इस रसायन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करो। हम इसे हल किए बिना शांति से नहीं बैठ सकते। बीरबल ने तुरंत कदम उठाए और बागी से कहा, तुम हमें यह रसायन कहाँ से लाए हो और उस विदेशी व्यापारी के बारे में जानकारी दो जिससे तुमने यह लिया। बागी ने कहा, वह व्यापारी रूस के एक छोटे से गांव से था। उसने मुझसे यह रसायन बहुत भारी कीमत पर बेचा
लेकिन उसने मुझे यह चेतावनी दी थी कि इसे गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने अब एक खतरनाक और रहस्यमय रास्ते की ओर इशारा किया। इसका मतलब यह हुआ कि यह रसायन सिर्फ गन्ने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके और भी उपयोग हो सकते हैं, और अगर यह गलत हाथों में चला जाए तो इससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तो हम इस रसायन के पीछे के रहस्य को पूरी तरह से जानने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बीरबल ने एक गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जहांपनाह, हमें इसे रूस से लाने वाले व्यापारी तक पहुंचने का कोई तरीका खोजना होगा, और हमें यह भी पता करना होगा कि इस रसायन का असल उद्देश्य क्या था। यह केवल गन्ने के लिए था या फिर इसका कोई अन्य खतरनाक उपयोग भी हो सकता है। अब एक नई जांच और रहस्य की शुरुआत हो चुकी थी। बीरबल और अकबर दोनों के लिए यह मामला बहुत पेचीदा बन चुका था, और इस गन्ने के रहस्य ने उन्हें एक अनजाने खतरे की ओर बढ़ा दिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह मामला बहुत पेचीदा और रहस्यमयी है। हमें इसका हल जल्द से जल्द ढूंढना होगा। यह रसायन जो गन्ने में मिलाया गया है, न केवल राज्य के व्यापार को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह हमारे पूरे साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। इस रसायन के पीछे का राज हमें किसी भी हाल में जानना होगा। हमें इस गन्ने के व्यापारी से और जानकारी प्राप्त करनी होगी, साथ ही रूस तक इस रसायन के स्रोत का पता भी लगाना होगा। बीरबल ने अकबर की बातों पर हामी भरी और तुरंत अगले कदम की योजना बनाने लगे। उन्होंने बागी से कहा, तुमसे और जानकारी प्राप्त करनी होगी। हम जानते हैं कि तुम गन्ने के व्यापार में किसी बड़े खेल का हिस्सा हो। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि वह विदेशी व्यापारी कौन है और उसने यह रसायन तुम्हें क्यों बेचा। बागी अब घबराया हुआ था, लेकिन वह जानता था कि यदि उसने सही समय पर सारी बातें नहीं बताई तो उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वह व्यापारी बहुत चालाक था। उसका नाम इवान था। वह रूस के एक छोटे से गांव से आया था और उसने मुझे इस रसायन को गन्ने में मिलाने के लिए कहा था। उसने बताया था कि इस रसायन का प्रयोग केवल गन्ने के साथ ही नहीं, बल्कि कुछ और चीजों में भी किया जा सकता है। बीरबल ने सवाल किया, क्या तुम्हें यह मालूम था कि इस रसायन का क्या उपयोग हो सकता है? बागी ने घबराते हुए कहा, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने कहा था कि यह रसायन बेहद शक्तिशाली है और इसे गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। वह मुझसे इस बारे में बहुत सख्ती से कहता था। मैंने केवल गन्ने के लिए इसे इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे उसकी बातों में विश्वास हो गया था। अकबर ने बागी से फिर सवाल किया, क्या तुम्हें यह नहीं लगा कि इस रसायन का कोई और इस्तेमाल हो सकता था? क्या तुमने कभी इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की? बागी सिर झुकाए हुए बोला, महाराज, मुझे अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा नहीं था। मैंने बस सोचा कि यह व्यापार बढ़ाने का एक तरीका है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया। बीरबल ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस मामले को और गहराई से जांचने की आवश्यकता है। हमें इस रसायन के स्रोत तक पहुंचने के लिए किसी भी हाल में रूस तक जाना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम और तुम्हारी टीम इस मामले की जांच करो। मैं चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द इस रसायन के रहस्य को जानें और यह पता लगाएं कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है। बीरबल ने अपने सहयोगियों को तुरंत इस मामले की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने गुप्तचर भेजने की योजना बनाई और खुद भी रूस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपनी योजनाएं बनाई। उन्होंने सोचा, अगर यह रसायन सच में इतनी बड़ी ताकत रखता है तो हमें इस खतरे से निपटना होगा। बीरबल ने अपने गुप्तचर को रूस भेजने का निर्णय लिया और साथ ही बागी को भी महल में नजरबंद कर दिया ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके।
बीरबल ने गुप्तचर को आदेश दिया कि वह रूस के उस गांव तक जाए और वहां के लोगों से जानकारी जुटाए। साथ ही वह व्यापारी इवान के बारे में पूरी जानकारी हासिल करे। गुप्तचर रूस के लिए रवाना हो गए और बीरबल महल में इंतजार करते रहे। कुछ दिन बाद गुप्तचर वापस लौटे और उन्होंने बीरबल को एक चौंकाने वाली खबर दी। महाराज, हमने रूस के उस गांव का पता लगाया है जहां इवान रहता था। वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी संगठन से जुड़ा हुआ था। वह संगठन गुप्त रूप से बहुत शक्तिशाली रसायन तैयार करता था, जिसे दुनिया भर में बेचा जाता था। यह रसायन सिर्फ गन्ने के व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि इसे और भी कई खतरनाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गईं। तो इसका मतलब यह है कि इवान और उसका संगठन हमें इस रसायन के जरिए एक बड़ा खतरा पहुंचा सकते हैं। गुप्तचर ने सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, यह सच है। हमें यह जानकारी मिली है कि इस रसायन को विशेष रूप से युद्ध के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीरबल ने यह सुनकर गहरी चिंता व्यक्त की। अगर यह रसायन युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमारे राज्य के लिए यह एक गंभीर खतरा हो सकता है। हमें इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। अब बीरबल और अकबर दोनों की चिंता बढ़ गई थी। उन्हें यह समझ में आ रहा था कि यह मामला केवल व्यापार से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाए, तो यह रसायन उनके राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। बीरबल ने तुरंत एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस रसायन को रूस से लाकर और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझकर उसे निष्क्रिय करने का तरीका खोजना होगा। हम इसे पहले ही गन्ने के व्यापार में देख चुके हैं, लेकिन इसका असर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हमें इसका तुरंत हल ढूंढना होगा। तुम जो भी कदम उठाना चाहो, वह उठाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। बीरबल ने गुप्त रूप से अपनी टीम बनाई और उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि वह इवान और उसके संगठन के बारे में पूरी जानकारी जुटाकर उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। अब तक कहानी में इतना गहरा रहस्य छिप चुका था कि हर कदम पर एक नया मोड़ आ रहा था। बीरबल और अकबर को यह समझ में आ गया था कि इस रसायन के पीछे सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है। बीरबल और अकबर के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने थी, लेकिन क्या वे इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर कर पाएंगे? क्या इवान और उसका संगठन उनके साम्राज्य को नष्ट करने में सफल होंगे? यह सब जानने के लिए अभी और भी समय था। बीरबल और अकबर के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी थी, जिसका हल पाने के लिए उन्हें केवल अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी पर निर्भर रहना था। रूस से आया वह खतरनाक रसायन अब एक नए संकट का रूप ले चुका था। बीरबल और अकबर ने इस मुद्दे की गहरी जांच करने का निर्णय लिया था, लेकिन यह इतना साधारण नहीं था। अगर यह रसायन सही हाथों में नहीं आया, तो राज्य के लिए यह एक विशाल खतरा बन सकता था। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि रूस से इस रसायन का लाना सिर्फ गन्ने के व्यापार तक सीमित है, या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस रसायन के माध्यम से एक और बड़ी योजना तैयार की जा रही है। यदि हम इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं, तो यह न केवल गन्ने के व्यापार को प्रभावित कर सकता है, बल्कि पूरे राज्य और हमारी सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। तुम ठीक कहते हो बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा। हमें तुरंत इस रसायन के और स्रोतों का पता लगाना होगा। अकबर और बीरबल ने तय किया कि वे इस रसायन के स्रोत और इसके उपयोग के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे।
बीरबल ने गुप्तचर भेजे और एक दल गठित किया ताकि वे रूस तक पहुंचने और वहां के तथ्यों को जानने का प्रयास करें। इसके अलावा बीरबल ने बागी से और जानकारी निकालने के लिए उसे फिर से पूछताछ करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल को गुप्तचर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मिली। गुप्तचर ने बताया कि रूस में एक छोटा सा गांव था जहां से इवान ने रसायन प्राप्त किया था। यह गांव दरअसल एक अज्ञात और गुप्त संगठन का मुख्यालय था जो केवल विदेशी व्यापारियों को ही इस रसायन के बारे में जानकारी देता था। यह संगठन एक प्रकार से रसायन व्यापारियों का गुप्त नेटवर्क था जो शक्तिशाली रसायनों का निर्माण करता था। इन रसायनों का प्रयोग न केवल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था बल्कि कुछ खतरनाक और संवेदनशील प्रयोगों के लिए भी किया जाता था जो कभी-कभी युद्ध के दौरान उपयोग में लाए जा सकते थे। गुप्तचर ने बताया कि यह संगठन गुप्त रूप से कुछ बहुत ही खतरनाक प्रायोगिक रसायन तैयार करता था जिन्हें बड़े पैमाने पर युद्ध के हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बीरबल ने यह रिपोर्ट अकबर को दी और कहा, जहांपनाह, यह बहुत गंभीर मामला है। हमें इस संगठन के बारे में और गहराई से जानकारी हासिल करनी होगी और हमें यह पता लगाना होगा कि यह रसायन किस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, यह हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना होगा। यह रसायन हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि रूस के उस गांव में एक और गुप्त मिशन भेजा जाए। बीरबल ने एक विशेषज्ञ दल तैयार किया जिसमें सैनिक, गुप्तचर और रसायन के विशेषज्ञ शामिल थे। इस दल को रूस भेजा गया था ताकि वे इस रहस्यमयी संगठन का पता लगा सकें और रसायन के खतरनाक उद्देश्यों का खुलासा कर सकें। कुछ दिनों बाद बीरबल और अकबर को गुप्तचर से एक और चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई। गुप्तचर ने बताया कि वह संगठन केवल रसायनों का व्यापार नहीं करता था बल्कि इसके पास एक और खतरनाक योजना थी। उनका उद्देश्य पूरी दुनिया में खुफिया तौर पर एक शक्तिशाली संगठन तैयार करना था जो किसी भी सरकार को कमजोर कर सके। यह क्या कहा आपने? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। क्या यह संगठन वैश्विक स्तर पर सक्रिय है? गुप्तचर ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ महाराज। यह संगठन एक प्रकार से युद्ध और उपनिवेशीकरण के लिए शक्तिशाली रसायन तैयार करता है। उनका उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है बल्कि राजनीतिक और सामरिक साजिशें रचने का है। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला अत्यंत गंभीर है। हमें इसे हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा। हमें इस संगठन के गहरे रहस्यों को जानने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम पूरी तरह से इस मामले की जांच करो। मुझे नहीं चाहिए कि कोई गड़बड़ी हो। इस रसायन के पीछे छिपे उद्देश्य को हम उजागर करेंगे। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई और अपने गुप्तचर को आदेश दिया कि वे रूस के उस संगठन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने यह भी तय किया कि अगर उन्हें वहां से कोई जानकारी मिले तो वे उसे अपनी सुरक्षा के तहत महल तक लाएंगे। कुछ दिनों बाद गुप्तचर ने वापस आकर बताया कि उन्होंने उस गुप्त संगठन के प्रमुख इवान तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। इवान ने गुप्त रूप से बीरबल और अकबर को एक संदेश भेजा था। संदेश में लिखा था, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपको मेरी शर्तों को स्वीकार करना होगा। इस रसायन का असली उद्देश्य आपको जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो आपको रूस आकर मुझसे मिलना होगा। बीरबल और अकबर दोनों के लिए यह एक बड़ा रहस्य था। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि इवान का संगठन केवल एक व्यापारी नेटवर्क नहीं था बल्कि यह एक पूरी दुनिया भर में फैला हुआ खतरनाक संगठन था। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि अब हमें रूस जाने का समय आ गया है। हम इवान से मिलकर इस साजिश का खुलासा करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह,
यह यात्रा बहुत खतरनाक हो सकती है। हमें पूरी सतर्कता के साथ रूस जाना होगा और इस संगठन के रहस्यों को उजागर करना होगा। यह तय हुआ कि अकबर और बीरबल खुद रूस जाएंगे और वहां के रहस्यों को उजागर करेंगे। लेकिन उनके रास्ते में क्या खतरे होंगे और क्या वे इस साजिश को नष्ट करने में सफल होंगे, यह अभी तक एक बड़ा रहस्य था। अकबर और बीरबल रूस के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस यात्रा में बहुत से और रहस्य सामने आते हैं। क्या वे इवान और उसके संगठन का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या यह रसायन राज्य के लिए खतरे का कारण बनेगा, या फिर यह रहस्य और भी गहरे हो जाएगा? अकबर और बीरबल के लिए यह समय एक बड़े मोड़ पर था। रूस से आने वाला वह रहस्यमय रसायन अब सिर्फ एक व्यापारिक समस्या नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन चुका था। यह सिर्फ उनके राज्य के लिए खतरा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकट बन सकता था। बीरबल और अकबर दोनों ने तय किया था कि वे इस रसायन के पीछे के असली उद्देश्य और उस संगठन के रहस्यों को जानने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें रूस की उस गुप्त संस्था तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह के खतरे का सामना करना होगा। इवान और उसका संगठन केवल व्यापारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नेटवर्क है जो वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। हमें इसे किसी भी हालत में नाकामयाब करना होगा। हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और उस संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। दोनों की यात्रा की योजना तैयार हो गई। अकबर और बीरबल खुद रूस जाने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ केवल कुछ विश्वसनीय लोग होंगे और इस यात्रा के दौरान उन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस मामले से जुड़ी गुप्त जानकारी को उजागर करने में खतरे हो सकते थे। यह एक खतरनाक यात्रा हो सकती थी, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था, चाहे जो हो इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। अकबर और बीरबल की यात्रा शुरू हो गई थी। बीरबल ने पहले ही अपनी योजनाओं को पक्का कर लिया था। उनके साथ कुछ चुनिंदा सैनिक, गुप्तचर और रसायन के विशेषज्ञ थे। जैसे ही वे रूस की ओर बढ़े, उन्होंने सोचा कि यह यात्रा केवल उनके साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि समूचे संसार की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। यात्रा के दौरान कई बार रास्ते में उन दोनों ने सोचा कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं, या कहीं वे इस खतरनाक साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे। रूस में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि यह जगह जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती थी। वहाँ का मौसम सर्द था और माहौल में कुछ अजीब सा था। बीरबल ने यह महसूस किया कि इस इलाके में घुसते ही कुछ तो अजीब था। वहाँ के लोग, उनके व्यवहार और कुछ रहस्यमयी संकेत उन्हें यह बताने लगे थे कि यह जगह कोई सामान्य गांव नहीं है। बीरबल और अकबर दोनों ने गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने यह तय किया था कि पहले इवान से संपर्क किया जाएगा, लेकिन यह काम बिल्कुल गोपनीय तरीके से करना था, ताकि इवान को यह एहसास न हो कि वे उनकी चालों को जानने के लिए यहाँ आए हैं। अकबर और बीरबल ने कुछ दिन वहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ भी ठोस जानकारी नहीं मिली। अचानक एक दिन बीरबल को इवान से एक रहस्यमयी संदेश मिला। संदेश में लिखा था, आपकी कोशिशें बेकार हैं। आप जो करने आ रहे हैं, वह केवल आपको और आपके साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा। आप इसे जानने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाएंगे। अगर आप सचमुच कुछ समझना चाहते हैं, तो मुझे ही ढूंढें। यह संदेश सीधे और स्पष्ट था, लेकिन साथ ही उसमें एक चेतावनी भी छिपी हुई थी। बीरबल ने इस संदेश को पढ़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह संदेश एक छलावा हो सकता है। वह हमें यह बताना चाहते हैं कि हम किसी जाल में फंसने वाले हैं। हमें सतर्क रहना होगा।
अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, हमें ईवान से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा, लेकिन हम बिना किसी योजना के वहां नहीं जा सकते। हमें हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल और अकबर ने ईवान से संपर्क किया। ईवान उन्हें एक गुप्त स्थान पर मिला। ईवान का रूप और व्यक्तित्व कुछ अजीब सा था। वह न केवल बेहद चालाक था, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी छाया भी थी। वह पहले से ही उनकी योजनाओं से अवगत था और उसके मन में कहीं न कहीं यह सोच भी थी कि अकबर और बीरबल उनके संगठन को नष्ट करने में सक्षम नहीं होंगे। ईवान ने सीधे तौर पर कहा, अगर आप यह सोचते हैं कि आप मुझसे यह रसायन और हमारे संगठन के बारे में जान पाएंगे, तो आप गलत हैं। बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, हमें सिर्फ सच चाहिए ईवान। हम जानते हैं कि तुमने इस रसायन का निर्माण किया है, लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ईवान हंसी में बोला, सच? तुम लोग सिर्फ सच की खोज में हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस रसायन का असली उद्देश्य क्या है? यह सिर्फ एक व्यापार नहीं है, यह एक नई शक्ति का निर्माण है। तुम दोनों इसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वह इस नई शक्ति से बहुत पीछे है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि यह रसायन दुनिया के सामरिक संतुलन को बदलने के लिए तैयार किया गया है? ईवान ने गहरी सांस ली और कहा, बस इतना ही। यह रसायन एक बार पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो तुम्हारे जैसे साम्राज्य सिर्फ इतिहास बन जाएंगे। हम नई दुनिया बनाएंगे जहां हमारी सत्ता होगी। अब तक बीरबल और अकबर पूरी तरह से समझ चुके थे कि यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था, जिसमें सिर्फ रसायन का व्यापार नहीं बल्कि एक नए युग का निर्माण करना था। ईवान और उसका संगठन यह चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी शक्ति के अधीन हो जाए। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह रसायन सचमुच इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे सामरिक संतुलन को बदल सके? ईवान ने आगे कहा, तुम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जो हम तैयार कर रहे हैं वह दुनिया को एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारी समझ इस रसायन के असली उद्देश्य को पहचानने में सक्षम नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों से एक बात साफ हो रही है ईवान, तुम सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि एक पूरी साजिश को अंजाम दे रहे हो। तुमने यह रसायन तैयार किया है ताकि इसका इस्तेमाल बड़े युद्धों के लिए किया जा सके। ईवान ने बेजारी से सिर झुकाया और कहा, अब तुम समझ रहे हो बीरबल, लेकिन यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह रसायन कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अकबर और बीरबल के सामने अब दो रास्ते थे। एक तो यह था कि वे ईवान और उसके संगठन के रहस्यों को उजागर करते हुए इसे नष्ट करने के लिए कदम उठाएं, और दूसरा यह था कि वे ईवान की चेतावनी को नजरअंदाज कर आगे बढ़े। लेकिन क्या वे इसे नष्ट करने में सफल होंगे? क्या वह रसायन इतना शक्तिशाली है कि वह उनके राज्य को खतरे में डाल सके? अकबर और बीरबल अब रूस में थे और उनका उद्देश्य केवल एक था, ईवान और उसके संगठन का पर्दाफाश करना, जो रसायन के व्यापार और उससे जुड़े खतरनाक योजनाओं के माध्यम से दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल और अकबर दोनों समझ चुके थे कि वे केवल एक छोटे से किले की ओर बढ़ रहे थे, जिसे हर कोई नष्ट करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। यह किला न केवल शारीरिक रूप से सुरक्षित था, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए रहस्यों ने उसे अभेद्य बना दिया था। ईवान और उसका संगठन एक खुफिया नेटवर्क चला रहे थे, जिसे दुनिया भर के प्रमुख व्यापारियों, राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों से समर्थन प्राप्त था। वह नेटवर्क किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी की तरह था, और अकबर और बीरबल अब उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह संगठन केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा है और हमें इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा।
हमें इन सब की योजनाओं को रोकना होगा, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें ईवान का सामना करना होगा और उस रहस्य को उजागर करना होगा जो उसने अपने संगठन के भीतर छिपा रखा है। बीरबल और अकबर ने पहले गुप्त तरीके से ईवान से संपर्क करने का प्रयास किया। ईवान ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि वे उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वे खुद को संकट में डाल देंगे। यह एक सीधी चुनौती थी। अकबर और बीरबल दोनों ही जानते थे कि ईवान के पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन वे किसी भी तरह की कमजोरी दिखाए बिना उसे हराने के लिए तैयार थे। अकबर और बीरबल ने एक रात का समय चुना और अपने गुप्तचर नेटवर्क से जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इस दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां ईवान और उसका संगठन गुप्त रूप से काम कर रहे थे। गांव की भव्यता को देखकर लगता था कि यह एक सामान्य स्थान है, लेकिन बीरबल को यह एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो खतरनाक चल रहा था। आसपास का वातावरण कुछ हलचल से भरा हुआ था। किसी ने देखा नहीं कि वे यहाँ पहुँचे थे, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। गांव के एक सिरे पर एक बड़े किले के भीतर ईवान और उसके संगठन के सदस्य गुप्त रूप से एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। किला पूरी तरह से बंजर इलाके में स्थित था और किसी को भी यह पता नहीं था कि वहां अंदर क्या हो रहा था। यह वही किला था जिसके बारे में बीरबल को कई बार गुप्त सूचनाओं के माध्यम से बताया गया था। यह स्थान ही वह था जहां वे ईवान के पूरे नेटवर्क को समझ सकते थे। बीरबल और अकबर ने किले में घुसने की योजना बनाई। किले के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बीरबल ने देखा कि वहां कुछ और ही मामला था। किले के अंदर जाने के रास्ते पर कई प्रकार के जाल और सुरक्षा उपाय लगाए गए थे। बीरबल ने समझ लिया कि ईवान ने इसे छिपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन बीरबल को अपने साथियों और सूझबूझ पर पूरा विश्वास था। एक लंबी प्रक्रिया के बाद बीरबल और अकबर किले के भीतर घुसने में सफल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह किला सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि एक विशाल गुप्त प्रयोगशाला था। इस स्थान पर कई तरह के खतरनाक रसायन और मशीनें रखी हुई थीं। वहां के वातावरण में एक विचित्र गंध थी और हवा में किसी रासायनिक पदार्थ का असर था। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि ईवान और उसका संगठन न केवल रसायन का व्यापार कर रहे थे, बल्कि यहाँ कुछ अत्यंत खतरनाक प्रयोग हो रहे थे। अकबर और बीरबल जब गुप्त प्रयोगशाला में पहुँचे तो उन्हें यह समझ में आया कि ईवान के संगठन का असली उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था। ईवान ने उन्हें बताया था कि वह रसायन का उपयोग विश्व युद्धों में करने के लिए तैयार कर रहा था। बीरबल और अकबर ने यह महसूस किया कि यह रसायन न केवल किसी एक देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। यह रसायन इतना खतरनाक था कि इसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे लाखों लोग मारे जा सकते थे और दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। ईवान ने खुलासा किया कि उसके संगठन का उद्देश्य पूरी दुनिया को अपनी शक्ति के अधीन करना था। उसने कहा, यह रसायन एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। तुम्हारे जैसे छोटे साम्राज्य अब कुछ नहीं रह जाएंगे। हम युद्धों के लिए नए हथियार तैयार कर रहे हैं और फिर दुनिया में केवल हमारा ही शासन होगा। अकबर और बीरबल को यह सुनकर आंतरिक शांति का एहसास हुआ। उन्होंने यह तय किया कि ईवान और उसके संगठन का काम तमाम करना ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें और अधिक सूझबूझ और रणनीति की आवश्यकता थी। ईवान की बातें सुनकर बीरबल और अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे ईवान को उसके ही जाल में फंसाएंगे। बीरबल ने अपने गुप्तचर नेटवर्क को सक्रिय किया और ईवान के सभी संपर्कों को ट्रैक करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें यह पता चला कि ईवान केवल एक मोहरा था
और उसका असली उद्देश्य बहुत बड़ा था। यह संगठन एक गहरी साजिश का हिस्सा था जो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। इवान ने यह भी बताया कि वह केवल एक साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शक्तिशाली नेता था जिसने कई देशों को अपनी ओर खींच लिया था। उसके पास खुफिया जानकारियां थीं और वह किसी भी हालत में अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहता था। अब बीरबल और अकबर के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल इस संगठन का पर्दाफाश करना था, बल्कि उनके रसायन के खतरों से भी निपटना था। इवान और उसका संगठन एक ऐसे गहरे जाल में उलझे हुए थे जिसमें कई खतरनाक तत्व जुड़े हुए थे। अगर वे कोई गलत कदम उठाते तो न केवल उनका साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था, बल्कि पूरी दुनिया में अराजकता फैल सकती थी। इस दौरान बीरबल ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक युद्ध या संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो सकती थी जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल दे। इवान के रसायन को खत्म करने का मतलब था दुनिया के भविष्य को बचाना। अब तक की सारी योजना और संघर्षों के बावजूद बीरबल और अकबर को यह एहसास हो रहा था कि वे जितना सोच रहे थे, मामला उतना सरल नहीं था। क्या वे इस संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे? क्या वे इवान और उसके नेटवर्क को शिकस्त देने में सफल होंगे, या फिर यह एक और युद्ध की शुरुआत होगी जिससे वे बाहर नहीं निकल पाएंगे? अकबर और बीरबल, जिनके दिमाग में सवालों का एक तूफान था, अब इवान के गुप्त किले में थे। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, उन्हें एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। किले के बड़े कक्ष में एक विशाल प्रयोगशाला थी जिसमें हर जगह रासायनिक तत्व और उन्नत तकनीकी उपकरण फैले हुए थे। यह कोई सामान्य रसायन नहीं था, बल्कि एक ऐसा खतरनाक पदार्थ था जिसे पूरी दुनिया के संतुलन को बदलने के लिए तैयार किया जा रहा था। अकबर और बीरबल को यह सब समझ में आने लगा कि इवान का असली उद्देश्य क्या था। यह एक ऐसा रसायन था जिसका इस्तेमाल पूरे विश्व को अपने अधीन करने के लिए किया जा सकता था। लेकिन क्या यह सच था, और क्या यह रसायन इतनी शक्ति रखता था कि पूरी दुनिया को चुपचाप अपने काबू में कर सके? ये सवाल बीरबल और अकबर के दिमाग में घूम रहे थे। बीरबल ने अपने दिमाग की तेजी से काम करना शुरू किया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस रसायन को अगर सही समय पर इस्तेमाल किया जाता है तो यह युद्ध के मैदान में एक भयानक शक्ति बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी गहरे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अकबर गंभीर हो गया। बीरबल, हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हमें यह पता लगाना होगा कि इवान और उसका संगठन इस रसायन का क्या करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद इवान ने दोनों को सामने बुलाया। वह एक काले कपड़े में बड़े आत्मविश्वास से खड़ा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, तुम दोनों आ ही गए। मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, लेकिन तुम अभी तक मेरे उद्देश्य को नहीं समझ पाए। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो इवान। हमें इस रसायन और तुम्हारी योजनाओं के बारे में बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। इवान हंसा, तुम दोनों सोचते हो कि यह रसायन केवल एक हथियार है, परंतु यह कुछ और ही है। यह दुनिया को एक नई दिशा देने का माध्यम है। जब यह रसायन पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो केवल हम ही जीवित रहेंगे। हमारी शक्ति ही सबसे बड़ी होगी। अकबर और बीरबल दोनों यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह केवल व्यापार नहीं था, बल्कि एक वैश्विक साजिश थी जो एक नई शक्ति के निर्माण की ओर बढ़ रही थी। इवान ने अपनी योजना का विस्तार किया। उसने बताया कि इस रसायन का विकास बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया था और इसका प्रभाव दुनिया के हर कोने में महसूस होगा। यह कोई सामान्य रसायन नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर और दिमाग दोनों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। अगर इसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाता
तो यह शत्रु की पूरी सेना को अपनी चपेट में ले सकता था। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता तो यह पूरी दुनिया को अपने अधीन कर सकता था। बीरबल ने चुपचाप इवान की बातें सुनी और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इसे रोकने का एक तरीका ढूंढना होगा। अगर इस रसायन को पूरी दुनिया में फैलने दिया गया तो इसका परिणाम भयावह होगा। अकबर और बीरबल के दिमाग में अब एक सवाल था, क्या वे इवान के संगठन का सामना कर पाएंगे? अगर वे इवान के इस रसायन को नष्ट नहीं करते तो क्या वह इसे पूरी दुनिया में फैला पाएगा? बीरबल ने किले की गहरी जांच शुरू की और कुछ ही देर में उसे एक खुफिया सुरंग का पता चला जो किले के नीचे जाती थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह सुरंग हमें इवान के अगले कदम तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकती है। हमें यह रास्ता तुरंत अपनाना चाहिए। अकबर और बीरबल बिना किसी देरी के सुरंग में घुस गए। यह सुरंग काफी संकरी और अंधेरी थी और कुछ ही देर में वे एक विशाल भूमिगत कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ और ही चीजें मिली जो उनके लिए नई चुनौती लेकर आईं। कमरे में एक विशाल मशीन थी जो रसायन को एकत्र करने और उसे तैयार करने के लिए बनाई गई थी। यह मशीन बहुत जटिल थी और इसके इर्द गिर्द कई गार्ड खड़े थे। अकबर और बीरबल ने चुपके से योजना बनाई कि कैसे इस मशीन को नष्ट किया जाए। लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि इस मशीन को नष्ट करने से पहले उन्हें इवान और उसके अन्य साथियों से निपटना होगा। अचानक कमरे में एक हलचल हुई। गार्ड्स और इवान का एक और साथी, जिसे डेमियन कहा जाता था, उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों बहुत शोर मचाते हो, लेकिन अब तुम इसे रोकने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाओगे। यह रसायन पूरी दुनिया में फैलने वाला है और तुम इसे रोकने की कोशिश करते हो तो खुद ही नष्ट हो जाओगे। अकबर और बीरबल अब एक खतरनाक स्थिति में थे। उन्हें न केवल इवान और उसके संगठन से लड़ना था, बल्कि एक ऐसी शक्ति से भी मुकाबला करना था जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली थी। अकबर और बीरबल ने अपने साहस और चतुराई से मुकाबला शुरू किया। वे जानते थे कि अगर वे इवान और उसके संगठन को हराते हैं तो यह रसायन और इसके खतरनाक प्रयोगों का अंत होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें और अधिक समझदारी और साहस की आवश्यकता थी। इवान ने अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू किया। वह चाहता था कि अकबर और बीरबल हार मान लें, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने इवान के संगठन के भीतर कुछ गुप्त सहयोगियों का पता लगाया था जो इवान की योजनाओं से सहमत नहीं थे। बीरबल ने उन सहयोगियों को अपनी ओर खींचने की योजना बनाई। कुछ ही समय बाद बीरबल ने इवान के एक और प्रमुख साथी को अपने साथ किया। अब उनके पास एक ताकतवर जानकारी थी जो उन्हें इवान के मुख्यालय तक ले जाती थी। बीरबल और अकबर ने तय किया कि वे उस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और इवान के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही वे इवान के मुख्यालय तक पहुंचे, उन्हें एक और चौंकाने वाला रहस्य मिला। इवान ने एक अंतिम कदम उठाने की योजना बनाई थी, जिससे उसे न केवल रसायन के प्रयोग में सफलता मिलती, बल्कि वह अकबर और बीरबल को भी नष्ट कर सकता था। आखिरकार इवान और उसके संगठन ने अपने सभी खतरनाक तंत्रों को सक्रिय कर दिया। अब यह सवाल था कि क्या अकबर और बीरबल उसे रोक पाएंगे? क्या वे इस खतरनाक रसायन के प्रभाव से पूरी दुनिया को बचा पाएंगे? क्या इवान की योजनाएं सफल होंगी या फिर वह हार जाएगा? कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी थी, लेकिन इसका अंत अभी नहीं आया था। रहस्य, सस्पेंस और जटिलताओं का एक और हिस्सा सामने था, जिसे बीरबल और अकबर को हल करना था।